नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नेता की जिनका जीवन, राजनीति और इंसानियत दोनों का एक बहुत शक्तिशाली सबक है। एक ऐसा नाम जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है, कर्पूरी ठाकुर। और ये बात आप देखिए, कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर एकदम सटीक बैठती है। उनकी कहानी हमें यही बताती है कि महानता की जड़ें जो होती हैं ना, वो अक्सर सादगी और संघर्ष की मिट्टी में ही पनपती हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, उनकी जड़ों से, उस माहौल से जहां उनकी सोच ने आकार लिया। तो बात है साल 1924 की। बिहार का एक छोटा सा गांव और एक बहुत ही साधारण नाई परिवार। यहीं जन्मे थे कर्पूरी जी। और उन्होंने बचपन से ही समाज में ये जो ऊंच नीच की दीवारें थी, उन्हें बहुत करीब से देखा था, महसूस किया था। और यही जो बचपन के अनुभव थे, अन्याय को इतनी करीब से देखने का जो एहसास था, उसने उनके अंदर एक ऐसी चिंगारी जला दी जो फिर जीवन भर जलती रही। इसी चिंगारी ने उन्हें सामाजिक बदलाव के रास्ते पर ला खड़ा किया। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। भारत की आजादी की लड़ाई की आग ने इस नौजवान के दिल में भी एक कार्यकर्ता को जगा दिया था। देखिए, साल था 1942, भारत छोड़ो आंदोलन का दौर। एक स्टूडेंट के तौर पर वो इस आंदोलन में कूद पड़े और जाहिर है इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। पर दिलचस्प बात यह है कि जेल उनके लिए एक तरह से यूनिवर्सिटी बन गई। यहीं पर उन्होंने समाजवाद को, सोशलिज्म को बहुत गहराई से समझा और लोहिया, जेपी जैसे बड़े नेताओं के विचार उनके जहन में उतरते चले गए। तो जेल से बाहर आने के बाद उनकी असली राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। लेकिन यह यात्रा सत्ता पाने के लिए नहीं थी। नहीं, ये तो सेवा के लिए एक अटूट वादा था। उनकी राजनीति, आप कह सकते हैं, उस जमाने की राजनीति से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ जहां ज्यादातर नेता सत्ता और शान शौकत को ही सब कुछ मानते थे, वहीं दूसरी तरफ थे कर्पूरी जी। उनके लिए राजनीति का मतलब था सेवा, और उनकी पहचान थी उनकी सादगी। वो कोई दूर बैठे शासक नहीं, बल्कि सच में जनता के अपने आदमी थे। फिर आया साल 1967। वो बिहार के डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर बने, और बनते ही उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने मैट्रिक के एग्जाम से इंग्लिश को कंपलसरी सब्जेक्ट से हटा दिया। बहुत बवाल हुआ इस पे, लेकिन उनका तर्क बहुत साफ था। वो नहीं चाहते थे कि भाषा गांव के या गरीब बच्चों के रास्ते का रोड़ा बने। उनका एक ही मकसद था, शिक्षा को सबके लिए आसान बनाना, ना कि सिर्फ कुछ खास लोगों का हक। और अब हम आते हैं उनके राजनीतिक जीवन के उस सबसे बड़े, सबसे निर्णायक मोड़ पर। मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल लड़ाई। कर्पूरी फॉर्मूला, यह नाम आज भी बिहार की राजनीति में गूंजता है। असल में यह था क्या? ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसने सामाजिक न्याय की पूरी कहानी ही बदल दी। उन्होंने बिहार में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन लागू किया। मकसद यह था कि सत्ता और संसाधनों में सबकी भागीदारी हो। साल था 1978। ये वो साल है जब उन्होंने ये ऐतिहासिक और उस वक्त का सबसे ज्यादा विवादित फॉर्मूला लागू किया। और इस एक फैसले ने, आप मानिए, बिहार के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जाहिर है उनका विरोध भी जबरदस्त हुआ। चारों तरफ से आलोचना हो रही थी। तब उन्होंने ये शक्तिशाली जवाब दिया। ये एक लाइन दिखाती है कि सामाजिक न्याय के लिए उनका यकीन कितना पक्का था। वो अपने उसूलों से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। लेकिन कर्पूरी जी की कहानी सिर्फ उनकी पॉलिटिक्स या उनकी पॉलिसीज तक ही खत्म नहीं होती। उनकी असली विरासत तो उन मूल्यों में है जो वो अपने पीछे छोड़ गए। एक बार किसी ने उनसे उनकी सादगी के बारे में पूछा था, तो उनका ये जवाब ही उनके पूरे जीवन का निचोड़ है। ये बताता है कि वो अपनी जड़ों से, अपनी जनता से कितना गहराई से जुड़े हुए थे। तो उनकी विरासत क्या है? सिर्फ आरक्षण नहीं, उनकी विरासत है अटूट ईमानदारी की, सेवा की, राजनीति की, सादगी और विनम्रता की। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी भी अपने पद का इस्तेमाल अपने या अपने परिवार के फायदे के लिए नहीं किया। तो असल में कर्पूरी ठाकुर सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक सोच है, एक विचार है। सामाजिक न्याय का, बराबरी का और ईमानदार राजनीति का विचार जो आज भी उतना ही जरूरी है। और उनकी ये कहानी आज हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज के इस दौर में जब राजनीति में इतना दिखावा है, एक ऐसे नेता से क्या सीखा जा सकता है जिसका असली ताज उसकी सादगी थी? जरा सोचिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और सच्ची जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। जय हिंद।